आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी गाइड। आप तमाम नाज़रीन को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल बेसिक्स या आप कह सकते हैं सर्कल थ्योरम, जो हमने सब्जेक्ट ज्योमेट्री में से लिए। ज्योमेट्री का क्या मतलब है, इसके लिटरल मीनिंग ये होते हैं कि बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, एक लातानी ज़बान से ये वर्ड निकला है। जियो मीन्स लाइफ, अर्थ एंड स्फेरिकल मास, एंड मेट्री मीन्स मेट्रिक, METRIC, मेट्रिक। इस मेट्रिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पैमाइश लेना, मेज़रमेंट करना। ठीक है, तो ज्योमेट्री मीन्स द साइंस that deals with the measurement of the spherical objects or the objects that contain a typical type of construction upon the mathematical principles। ठीक है, हम सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। सर्कल एक फंडामेंटल शेप है ज्योमेट्री का। सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक सर्कल अपने अंदर क्या क्या वैरायटीज़ रखता है, इसके अंदर क्या मेजरमेंट्स होते हैं, वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। द सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल की पूरी बॉडी पॉइंट से भरी हुई है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो उसके किसी भी पॉइंट का बाहरी जिस्म से बाहरी तरीके से टकराव होना किसी लाइन का, अंदरूनी नहीं बाहरी, वो टेंजेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल में से है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आप सामने फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन भी है और फिगर भी साथ में, इजली हम समझ सकते हैं। मीनिंग मैं इसका बता देता हूँ। ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर ही उसकी अंदरूनी बॉर्डर से टकरा रही हो, यानी उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसकी गर्दिश, एक रेवोल्यूशन जो अंदर सर्कल की होती है, उसके अंदर किसी लाइन का अंदर ही की पॉइंट से वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट क्रॉस होना, मिलना, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कहलाता है। थर्ड हमारे पास है आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है? आर्क आपको देखकर समझ आ रहा होगा कि पूरे सर्कल का आधा हिस्सा नहीं, सर्कल की बाउंड्री का एक छोटा पार्ट, बाउंड्री का छोटा पार्ट आर्क कहलाता है, जिसको हम कंपास से इंटरसेक्शन के तौर पे यूज़ करते। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास रेडियस है। ये कॉमन कंपोनेंट ऑफ द सर्कल है। रेडियस क्या होता है? रेडियस सर्कल का जो होता है उसकी मिड पॉइंट से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन सेगमेंट खींचती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, हम उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के मिड पॉइंट से लेकर उसकी बाउंड्री पॉइंट तक खींच रही हो, टच कर रही हो, वो कहलाती है रेडियस। डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ये होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट सर्कल की लेफ़्ट बाउंड्री से लेके सर्कल की राइट बाउंड्री तक टच करता हो और उसके बीच में सर्कल का मिड पॉइंट भी आता हो। ठीक है, वो कहलाता है डायामीटर ऑफ अ सर्कल। पर यहाँ पर सेपरेशन नहीं होता सर्कल का। डायामीटर बेशक सर्कल के आधे के अंदर अपनी एक हदूद रख रहा है, लेकिन वो सेमी सर्कल का कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। अब इसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी आपके पास शो हो रही है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल सर्कल का आधा है, हिस्सा ही आधा है पूरा। अगर हिस्सा आधा है तो इसका मतलब है कि इनके पेरीमीटर्स भी अलग अलग होंगे, यानी जो वेज और मेजरमेंट है वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सर्कल का पूरा आधा ही हो जाना सेमी सर्कल कहलाता है। सेमी का मतलब होता है पार्शल, हाफ। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम तो एक बहुत बड़ा थ्योरम है, लेकिन इसका एक मेन जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ये है कि ऑल्टरनेट एंगल सर्कल के अंदर क्या होते हैं। आपने अब तक दो प्रीवियस कंसेप्ट्स में पढ़े होंगे, कॉर्ड और टेंजेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है जिससे एंगल सेगमेंट थ्योरम या ऑल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ द सर्कल कहा जाता है, या आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये तीनों हेडिंग से हम इस स्लाइड को डिनोट कर सकते हैं। होता क्या है कि जो टेंजेंट है
जो सर्कल की आउटर बाउंड्री से क्रॉस होते हुए ये लाइन जा रही है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से कुछ लाइन सेगमेंट अंदर सर्कल के हदूद में क्रिएट हो रही हैं, जो कॉर्ड है उसकी। ठीक है, अब होता क्या है कि एक एंगल अंदर बनता है, ठीक, जो आपको दिख रहा होगा। फिर आप देख रहे होंगे कि उसी के ऑल्टरनेट में, बेसिकली ऑल्टरनेट को अगर मैं इसी इंग्लिश में बताऊं तो बिल्कुल उसके सामने, उसके ओपोजिट डायरेक्शन में एक कॉर्ड और टेंजेंट के लाइन के बीच में भी एक एंगल बनता है। एक इंटरनल सर्कल के अंदर एक एंगल बन रहा है जो सर्कल और कॉर्ड के बीच का एंगल है, और एक बनता है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल। इस वजह से इसको ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बाहर की हदूद से तय हो रहा है और एक अंदर की हदूद से तय हो रहा है ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। किस तरीके से सर्कल के अंदर जितनी भी कॉर्ड लाइंस खींच रही है, ठीक है, इन सब कॉर्ड लाइंस के अंदर एक एंगल मौजूद है। अगर इन कॉर्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है इंटरनल सर्कल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो इनके अंदर एंगल्स बनेगा कॉर्ड और सर्कल की इंटरनल बाउंड्री के बीच में, वो दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम होगी, विच इज़ नोन एज द सेम एंगल्स ऑफ द सेगमेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आपके सामने है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल का मीनिंग होता है बेसिकली सीधी लाइंस जो ऊपर नीचे आगे पीछे यानी लेफ़्ट राइट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन से एक शेप, सेम शेप कंसिस्ट करती हो। क्वाड्री मीन्स 4, okay, so 4 sides containing shape is known as quadrilateral, and हमारा जो सर्कल है वो किसी भी शेप को बनाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ईच पॉइंट इज़ नोन एज इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स इज़ अ मैथमेटिकल वर्ड जिसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो बेसिकली सर्कल के अंदर मौजूद 4 कॉर्ड्स की बुनियाद पर बनता है। ये कॉर्ड्स कुछ लाइन सेगमेंट्स होती हैं जो पॉइंट्स दर पॉइंट्स अंदर बनती जाती हैं। ये 4 कोने वाले पॉइंट्स बनाती हैं। इन सब का वर्टेक्स सेम होता है, मेजरमेंट सेम होता है, जिससे क्वाड्रिलेटरल शेप बनना शुरू हो जाती है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर के हदूद में बनता है तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जो डिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द सर्कल से तय हो रही है, जिस पे सर्कल की पूरी रेवोल्यूशन बेस्ड है, या जिस पे सर्कल अपनी पूरी रिवॉल्यूशन रख रहा है, सराउंडिंग रख रहा है, रोलिंग रख रहा है, जो डिस्टेंस उसके ऑरा में क्रिएट हो रहा है वो उसका सर्कमफ्रेंस कहलाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट दैट द सर्कल इज़ द बेसिक थिंग। इस सर्कल की ही बुनियाद पे आज हम इस अर्थ पे, धरती पे ग्रेविटी के अंदर खड़े हैं। अगर इस सर्कल की मेजरमेंट है तो ही हमारी लाइफ सस्टेन कर रही है। ये मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ टू योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।